ओके, माइक में मेरे पीछे को बोलिए। भगवद गीता के हम 22वें श्लोक को देखेंगे। सतया श्रद्धया युक्त सतया श्रद्धया युक्त तस्य राधनमिहते तस्य राधनमीहते लभते च ततः लभते कामान् च तथा कामान् मय्येव विहितान् हितान्। मय्येव विहितान् हितान्। तो यहाँ पे वह बोल रहे हैं कि इस श्रद्धा से युक्त होकर के जब कोई व्यक्ति उस देवता की उपासना करता है तो लभचे लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान, तो उससे अपने कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन समझना चाहिए कि वह इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरित हो रही हैं। समझ में आ रहा है? श्रद्धा किसने दी? भगवान ने। और उस श्रद्धा से युक्त होकर उसने आराधना करी और उसके बाद जो फल प्राप्त हुआ वो किसने दिया? भगवान ने दिया। अब जब कोई ये सब सुन लेगा तो किसकी पूजा करेगा? भगवान की। ये रहस्य लोगों को पता नहीं रहता है, इसलिए अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। माइक पे बोलिए। यहाँ पे भगवान लिमिटेड फल क्यों देते हैं? क्योंकि वो देवताओं की उपासना कर रहा है। अगर देवताओं के, अब इसमें ये रहस्य 23 में खुलेगा कि लिमिटेड फल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसकी पूजा की विधि गलत है। देवताओं को भगवान से अलग समझ करके वह पूजा कर रहा है। अगर देवताओं की उपासना वह कर रहा है यह समझते हुए कि वे भगवान विष्णु के अंग हैं, तो उसको शाश्वत फल प्राप्त होगा। उसको भी हम चर्चा करने वाले 23वें श्लोक में। ये एक बड़ी गुह्य बात है, उसको हम चर्चा करेंगे भी। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। गीताभूषण टीका। उस विश्वास के साथ वह देवता की पूजा करता है, अर्थात ईहते। वह पहले बताए गए फलों जैसे क्लेशों से मुक्ति इत्यादि को प्राप्त करता है जो कि मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा इसलिए कि वह जिस देवता की पूजा करता है उस देवता का उद्गम मेरे ही शरीर से हुआ है। समझ में आया? अगर देवता कोई वरदान दे रहा है तो देवता का उत्पत्ति का स्रोत क्या है? भगवान है। भगवान ये कह रहे हैं कि देवता दे रहा है लेकिन वो मुझसे लेके ही दे रहा है, मुझसे अलग उसके पास कोई सत्ता शक्ति नहीं है देने की। भले ही ऐसे उपासक को सही जानकारी ना हो कि वह देवता मुझसे आता है, फिर भी मैं उसे प्रणाम देता हूं क्योंकि देवताओं में ऐसे विश्वास को मैं मानता हूं कि वह मेरे ही रूप पर मैं विश्वास कर रहा है। तो यानी कि देवता में वो उपासना कर रहा है, देवता की पूजा कर रहा है, क्योंकि लेकिन वो, अब मान लीजिए वो सोच रहा है कि हाथ दे रहा है, वैसे इंद्र भगवान के हाथ हैं, तो कहे कि हाथ दे रहा है तो ठीक है, हाथ दे रहा है, वो जानकार नहीं है, वो सोच रहा है इंद्र दे रहा है और कृष्ण नहीं दे रहे हैं, या कृष्ण से क्या मतलब है, इंद्र तो स्वतंत्र रूप से हमको दे सकता है। जैसे आप देखिए हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा जी की उपासना कर रहा था तो वह सोच रहा था कि ब्रह्मा जी उसको अमरता का वरदान दे सकते हैं। वो सोच रहा था कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से या कृष्ण से स्वतंत्र है, सोच रहा था कि नहीं? लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या बोला, नहीं, मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो मैं आपको अमरत्व का वरदान कैसे दे सकता हूं। तो इसलिए जो इस प्रकार की पूजा करता है उसके ऐसे विश्वास को इनडायरेक्टली भगवान में विश्वास है, इसलिए भगवान उसको फल दे देते हैं उस देवता के माध्यम से, लेकिन फल शाश्वत नहीं देते क्योंकि भगवान भगवान की स्वामित्व को नहीं स्वीकार कर रहा है। वो ये नहीं मान रहा है कि ये देवता है भगवान के अंतर्गत है। समझ में आ रही बात? नहीं, मुझे लगा समझ में नहीं आ रही। वो देवता की पूजा कर रहा है लेकिन वो भगवान के बारे में नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मेरे देवता मेरे शरीर का एक भाग है, तो जितना पूजा कर रहा है उतना लाभ दे दूंगा मैं, लेकिन शाश्वत लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि उसने भगवान को स्वीकार नहीं किया। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु
वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। हाँ, शुद्ध भक्त मतलब अगर वह कुछ उसकी कदाचित ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे कुछ भौतिक मांगना ही पड़े, तो भी वह भगवान के पास ही जाता है। जैसे मान लीजिए आप बता रहे थे शनि की कुछ कोप है या कुछ मान लीजिए बोल रहा है, तो उसके जीवन में कुछ कष्ट है तो वो भगवान से ही मांगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी देवता से मांगता है तो ये बहुत बड़ा दोष। समझ में आ रहा है? भगवान से मांगता है तो कोई दोष नहीं है, भगवान ने कभी दोष नहीं देखा इस बात में, वो कहते उदार व्यक्ति है। लेकिन अगर वह किसी और देवता के पास जाता है तो ये बहुत बड़ा दोष। भगवान को छोड़कर किसी और देवता के पास नहीं जाना चाहिए। पढ़िए। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है कि जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। ओके, कुछ उदाहरण बताइए तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने हिरण्यकश्यप के संग देखा, वो अमर होना चाहता था। ये अमर होने की वह इच्छा कभी बिल्कुल कभी किसी ने भगवान विष्णु से अमर होने की इच्छा करी है? मुझे तो स्मरण नहीं आ रहा शास्त्र में से उदाहरण हो। की है कोई? मैं मरूं नहीं कभी, आज तो कभी हमने सुना नहीं। क्यों नहीं मरूं? ताकि जगत को भोग करता रहूं। ये हिरण्यकश्यप की इच्छा थी। और विरकासुर शिव जी के ऊपर शिव जी से पूजा करा किस लिए? अब वही भस्मासुर विरकासुर की जो है वो किसके सर पे हाथ रखे मर जाए, बेवकूफी की प्रार्थना से क्या फायदा उन्हें? या बाणासुर मुझे 1000 हाथ दे दीजिए, इससे क्या फायदा होगा? तो सोचा इससे फायदा क्या होगा? रावण जी ने 10 सर मांग लिए, ये लंका मांग ली सोने की। तो जगत का कैसे श्रेष्ठ भोगी बन जाऊं, यही प्रार्थनाएं होती। और जानते हैं भगवान ऐसी प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं करते। भगवान विष्णु ऐसी प्रार्थना कभी पूरी नहीं करते जिससे कि जो उपासक है उसका मतलब कह सकते हैं वो नष्ट हो जाए या उसका अनर्थ हो जाए। तो इसलिए लोग जाते नहीं भगवान के पास। हाँ, और हम भक्तों के केस में देखते हैं जैसे भगवान कर भी दें पर भक्तों का मांगते भी नहीं। हम ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज केस देखते हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे को कुछ दो, उन्होंने बोला शुद्ध भक्तों का संग ये सब। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भगवान के जो भक्त हैं उनको बुद्धि देते हैं भगवान अच्छी। और जो देवताओं के पास जाते हैं, जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं, किसी को मारने वाली इच्छा, तो भगवान के पास कोई जाता नहीं। केवल द्वितीय प्रसंग में आता है कि भगवान विष्णु की उपासना कर रही थी वो मारने के लिए, और वह भी शुद्ध हो गई। ऐसा कोई उदाहरण है मन में कि जो बहुत घोर संकल्प के संग भगवान के पास आए? तो है कुछ लोग, एक आध दो उदाहरण है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध हो जाते हैं। सब शुद्ध हो जाते हैं भगवान के पास। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, अनर्थों से जूझ रहे हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो महान भौतिक इच्छाओं से युक्त व्यक्ति था वह भी अंततोगत्वा पूरा शुद्ध भक्त हो गया। ये ध्रुव महाराज के प्रसंग से हमको शिक्षा मिलती है। प्रभुपाद जी बड़ा हाईलाइट करके बोलते हैं कि कोई भौतिक इच्छाओं से भी युक्त क्यों ना हो, उसे भगवान के पास ही जाना चाहिए, अंततोगत्वा वह निष्काम हो ही जाएगा। ठीक है? यस, कुछ कह रहा, कुछ पूछना चाह रहे? मेरी बात समझ में आई? कोई भी आपकी इच्छा हो नहीं हो, भक्ति करते रहो। मेन बात यह है कि भक्ति को दृढ़ता से करते रहें, धैर्य के संग करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे हृदय में कोई इच्छा नहीं रहेगी। भक्ति का स्वभाव ही है कि अपने आप ही हमारी जो कलमश है वो नष्ट करती जाती है। यस प्रभु जी, लेकिन उनको 36,000 साल राज करने का उनको फल मिला ना, ध्रुव महाराज को उनको दे दिया, और बाद में वो पछता रहे थे मुझे नहीं, उनको ऐसा क्यों मिला? हाँ, शुद्ध तो उन्होंने भक्ति। भौतिक इच्छा की थी, इसलिए भगवान ने भौतिक दिया। नहीं तो लोगों पे लोग ये आरोप हो जाता कि ध्रुव महाराज बच्चा था, उसका दिमाग घुमा दिया और भगवान ने दिया नहीं। हाँ, छोटा बच्चा था, उसका दिमाग घुमा दिया, अब जब दिया नहीं तो इसलिए ये तो भगवान बड़े चालू, उनकी पूजा नहीं करेंगे। नहीं, भगवान ने इतना दिया कि देखो भाई, इतना कोई मेरी वो पूजा करता है, भौतिक वस्तु भी मांगता है, तो मैं इतना देता हूं कि और कोई देवता दे नहीं सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। या इवन भरत महाराज के आप जीवन में देखिए, कितने करोड़, 1 करोड़ साल है, 10 करोड़ साल तक उन्हें राज्य किया। भरत महाराज ने राजा के रूप में 10 करोड़ साल तक राज्य, ऐसे कुछ था, बहुत लाखों साल तक, करोड़ों साल तक राज्य किए, फिक्स था वो। यहाँ पे 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है। तो जब भगवान भौतिक भी कुछ देते हैं तो बिल्कुल क्या कहते हैं, देने वाला जब भगवान देता है तो चप्पल फाड़ के देता है, और इच्छा भी समाप्त कर देते हैं। ये भी अद्भुत बात है।
मैंने सुना था कि पढ़ा भी है कि ध्रुव महाराज को दिया, ध्रुव महाराज बाद में रो रहे थे कि मुझे हाँ, अब क्यों वापस जगत पे जाना पड़ रहा है। देखिए पॉइंट ये है कि जब तक भक्ति का सुख हमको अनुभव नहीं होता है तभी तक हम सोचते हैं कि अरे ये तो जगत बहुत अच्छा है। संजीवयत अखिल सत्व धरा सधामनी। पर जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान आए तो उनको अनुभव हुआ किस प्रकार से उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए बहुत उद्यत हो रही हैं। कितना सुख मिल रहा है उनको इंद्रियों, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने में, उसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। तो भगवान ने वह सुख दिया उनको, और उससे पहले भी जब ध्यानावस्थित थे तब भी उनको बहुत सुख मिल रहा था भगवान को, भगवान विष्णु को अपने हृदय में देखने के लिए, तभी वो भौतिक इच्छा से भूल गए। तो इसलिए भगवान ही अपने भक्ति का सुख दे करके हमारे हृदय में से जितनी भौतिक इच्छाओं की जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, वो समाप्त कर देते। ये हमको समझ में आने लगता है अपने आप की, इससे मैं कहाँ सुखी हो रहा हूं। Does it make sense? और देख अब मालूम भी नहीं चलता वो वासना गई कहाँ। हमको लगता है कि वासना जा नहीं रही है, बहुत अनर्थ है, कठिन हो रहा है, ये है, लेकिन बहुत सारे इस जगत में बहुत सारे लोग बहुत बुरा जीवन जी रहे हैं, बहुत पापमय जीवन जी रहे हैं। तो हम जितना कुछ भी शुद्ध जीवन थोड़ी मात्रा में जी पा रहे हैं वह भगवान की भक्ति करने की वजह से ही है। और यही भक्ति करते रहेंगे तो आगे पूरी तरह से भी शुद्ध हो जाएंगे। जो भी शुद्धि की अवस्था भी हम प्राप्त किए हैं वह केवल भगवान की भक्ति करने से ही आया है। आज थोड़ा बहुत भागवत समझ पा रहे हैं, वो कैसे आया? कभी सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? भक्ति करते रहना चाहिए। आप देखिए कि अच्छे से भक्ति करते रहिए, जब करते रहिए, देखिए क्या क्या परिवर्तन अनुभव करते हैं 10 साल 20 साल में। प्रोसेस बहुत स्लो है लेकिन प्रोसेस बड़ा प्रभावशाली। ठीक है, स्लो है मतलब स्लो लगता है हमको, अन्य अन्य प्रोसेस के हिसाब से तो बहुत तेज है, खाली लग रहा है, लेकिन बहुत तीव्रता से हम भगवान की तरफ जा रहे हैं। पढ़िए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि वह देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। ठीक है, जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं, अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते समझे हैं। आए? समझ में आ रहा है? भगवान भौतिक इच्छा पूर्ण कर देते हैं, लेकिन वही इच्छाएं जो हमारी भक्ति में बाधक न हो, ऐसी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे कि हम भक्ति हमारी भक्ति में बाधा आ जाए। इस प्रकार की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे, तुम किसी के सर पे हाथ रखो तो मर जाए 10 सिर दे देंगे, 1000 हाथ दे देंगे, ये सब नहीं करते भगवान। सुना है ना आपने? क्या है? आमी भजे मांगे विषय सुख, से मूर्ख आमी विज्ञ विषय के न दीबा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई। कि मेरा भजन कर रहा है, आमी भजे मांगे विषय सुख, लेकिन भोग जहर मांग रहा है, तो जहर क्यों दूंगा? जैसे कोई माँ से बच्चा जहर मांगेगा तो माँ जहर थोड़ी ना देगी, तो ये भूखा है तो ऐसा करते कुछ मिठाई दे देती हूँ तो खा लेगा, मिठाई खाने में लग जाएगा और जहर को भूल जाएगा। तो ये प्रेम, ये वात्सल्य भगवान का ही भक्तों के प्रति होता है, देवताओं का नहीं होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी पान वाले के पास जाए, क्या कहते हैं, मसाला बोलते हैं, मसाला मसाला बोलते हैं, खैनी मसाला, हाँ, तो कहे भाई 5 रुपए लो मुझे खैनी मसाला दे दो, तो उसे कोई प्रेम थोड़ी ना है, ले लो, क्या दिक्कत है? तो उसी प्रकार से देवताओं के पास लोग जाते हैं, देवता हमारा हित कामना थोड़ा सोचते हैं, तुम जो करना करो, दे दो, खत्म। ये रहे, भगवान के पास ही जाना चाहिए। भगवान हमारा हित जानते हैं, भगवान हमारा हित चाहते हैं, और भगवान हमारा हित कर सकते हैं। यही कहना चाहिए, करते हैं, करते रहते हैं। लेकिन देवता हमारा हित करते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न है यहां तक? नेक्स्ट श्लोक देखते हैं।